सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जितने भी पहले टॉपिक बताते पहले तो वो तुम्हें आना चाहिए। मैं तो बताता सस्पेंस अकाउंट को ओपन कैसे किया जाता है, फिर क्लोज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो भाई पहले तो वो सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आता वो देखो जाके वीडियो, पता लगे कैसे कैसे, ठीक है। तो अब जो हम करने जा रहे हैं, हमारे पास इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, तो इससे ना तुम्हारा थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि जो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है उसमें हम करने क्या जा रहे हैं। तो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है, उसमें देख लो क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि परचेस बुक इज अंडर कास्टेड बाई 1000। हाँ भाई बात समझ में आ रही है। उसने क्या बोला है, परचेस बुक जो है वो क्या है, अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब क्या है, कम है। और कितने से कम है, 1000 से कम है। तो भाई अगर मेरे पास परचेस बुक अंडर कास्ट है तो पहले हम समझेंगे कि परचेस जो हमारे पास अकाउंट है उसको बढ़ाया और घटाया कैसे जाता है। देखो अब मुझे पता है परचेस जो है एक टाइप का खर्चा होता है, जब उसको बढ़ाते हैं तो उसको डेबिट करते हैं और घटाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है, ऐसी बातें होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेस का जो अकाउंट है वो उसने कम कर रखा है। मतलब ना इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि परचेस बुक इज अंडर कास्टेड बाई 1000, मतलब कि जो परचेस बुक है वो 1000 रुपए से कम है, तो इसको ज्यादा कैसे करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 1000, ठीक है। इस तरीके से हो गया भाई। ये जो हम एंट्री कर रहे हैं ये हमारे उस टाइम की एंट्री है जब हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया, मतलब ये हमें ट्रायल बैलेंस अभी तक बनाया नहीं है, उससे पहले रेक्टिफाई कर ले रहे हैं, ध्यान रख के चलना, ठीक है। अगर ना क्वेश्चन में तुमसे स्पेशली बोलता है कि ओपन, मतलब कि वैसे बोलता है कि जो सस्पेंस अकाउंट पता है, अगर तुम ना मानो ना तो इसमें ना लिखा होता है, क्वेश्चन देखना आगे शायद लिखा होगा, पहले बहुत सारी बुक ऐसी थी उसमें लिखा था ओपन सस्पेंस अकाउंट, बल्कि हम क्लोज कर रहे होते हैं, पता नहीं बुक वाले भी क्या करें, समझ में नहीं आता। और फिर पता है क्या, ऐसे बुक में लिखा होता है तो अगर कोई टीचर बता भी आता है ना तो बच्चे सोचते हैं अरे टीचर ही गलत बता रहा है, बुक में सही लिखा होगा। तो फिर बहुत सारे राइटर हैं वो भी समझते नहीं कि हाँ भाई क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, ठीक है। सुनो, तो पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा कह रहे कि रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक। भाई पहले हम बात करते हैं, रिटर्न इनवर्ड है तो रिटर्न इनवर्ड बुक होती क्या है, तो रिटर्न इन हो रहा है, ठीक है। तो पहले आउट हुआ होगा तो इसका मतलब कि मैंने सेल किया होगा, और रिटर्न इन हो रहा है, रिटर्न इन तो सेल्स रिटर्न, ऐसे तो होगा। अगर मान लो परचेस रिटर्न होता तो सेल रिटर्न आउट, ऐसे तो होगा। देखो पहले मैंने परचेस किया मान लो, तो परचेस करने पे चलो ठीक है मेरे पास सामान आया होगा, अब मैं रिटर्न करूंगा तो सामान जाएगा बाहर, तो रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई रिटर्न आउटवर्ड मैंने कर दिया, तो अब मैं दूसरी बात करता हूं, मैंने पहले सेल्स किया, सेल्स में सामान बाहर गया होगा, अगर वो वापस करेगा तो क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न इनवर्ड बुक, हमें क्या समझना है, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रिटर्न इनवर्ड बुक इज अंडर कास्टेड बाई 500। तो हम बात करते हैं रिटर्न इनवर्ड, जो सेल्स रिटर्न है उसका नेचर कैसा होता है। सेल्स रिटर्न अगर हमें बढ़ाना होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर घटाना होता है तो क्रेडिट, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए, जिसको ये बात पता होगी, मैंने पहले कहा था जो तुम्हारे पास मतलब कि जो मैंने रूल बता रखे ना जनरल एंट्री के, वो सारे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने कि जो रिटर्न इनवर्ड है, ये पहला था, ये दूसरा है, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड बुक या फिर अकाउंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 500, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास उसने बोल रखा है कि भाई 2500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया था। उसके बाद कह रहे कि इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सिंपल सी बात है भाई, देखो डेप्रिसिएशन लगाना था 2500 रुपए का, लेकिन क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाया नहीं गया, तो क्या कर देंगे, सिंपल जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, मतलब कि जो हमारे पास मशीनरी अकाउंट है वो कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि हमने इसको बोल रखा है कि मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा बोल रखा है कि जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना मशीनरी पे, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखा नहीं है, मतलब कि ये खर्चा होना था, खर्चा हुआ नहीं। अच्छा ये जो डेप्रिसिएशन है किस टाइप का खर्चा है, मैंने 2 टाइप के खर्चे बताए थे, किस टाइप का है,
अच्छा, दो टाइप के खर्चे कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टर्म का सारा गुल, चलो देखो सुनो भाई, तो यहां पे क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी, भाई इसीलिए मैंने कहा था पुरानी वीडियोस वगैरह देख लो। डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 2500। फिर जाके फोर्थ जो मेरे पास है, फोर्थ में वो कह रहा है कि स्टेशनरी ऑफ 7500 पोस्टेड ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट। भाई पहले इसका मतलब समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टेशनरी ऑफ है 7500 का, ठीक है, मतलब कि 750 का, 750 रुपए का है। पोस्टेड ट्वाइस, पोस्टेड ट्वाइस, सुनो भाई, इस ट्वाइस का मतलब समझो, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ठीक है, तो दो बार कर रखा है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मेरा खर्चा था सिर्फ 750 रुपए का एक बार, अब हुआ ऐसा कि भाई दो बार एंट्री कर दी गई। कितने बार एंट्री करी है? दो बार एंट्री कर दी, मतलब कि 750 फिर 750, तो डबल हो गया ना। तो कम कैसे, देखो जैसा ऐसा था कि स्टेशनरी का खर्चा था, ठीक है, स्टेशनरी का खर्चा था 750 रुपए का, 750 के बदले भाई क्या हो गया कि उसको ना दो बार एंट्री कर दी, उसकी 750 पहले कर दी, फिर दोबारा 750 कर दी। भाई अब क्या होगा यहाँ पे, अगर दो बार 750 कर दी तो एक बार कम कर देंगे, बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो अच्छा जो स्टेशनरी है वो एक टाइप का खर्चा टाइप हो जाता है, ठीक है, स्टेशनरी खरीदूंगा ना, खर्चा हो जाएगा ना, वो जैसे परचेज खर्चा होता है वैसे स्टेशनरी क्या खर्चा है। तो ये बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हमें से घटाना है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि दो बार हमने डेबिट कर दिया है, क्या करेंगे इसे अब घटाएंगे। तो घटाते वक्त क्या करेंगे भाई, करेंगे उसको क्रेडिट। तो स्टेशनरी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब भाई कितने से क्रेडिट होगा, 750 से। पांचवी एंट्री भाई, पांचवा कह रहे क्रेडिट सेल ऑफ 1512 हरी करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक इज पोस्टेड एज 115। ठीक, आप सुनो भाई, यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उधार पे सामान बेचा है, ठीक है भाई। सुनो देखो, एक बात ध्यान रख के चलना कि जो हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है भाई, लोगों को ना क्वेश्चंस ये मान लो करने आते हैं, वो पढ़ के समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज गलती आएगी तुम्हारे सामने, देखना यहाँ पे कह रहे कि हमने भाई क्या कह रहे क्रेडिट सेल ऑफ 151, मतलब 151 रुपए का हमने उधार में बेचा है टू हरी। किसको बेचा है? हरी को बेचा है। तो भाई अगर इसकी हम नॉर्मल से एंट्री बात करें, ऐसा होना चाहिए ना कि हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर हम एंट्री पास करेंगे, हम क्या करेंगे, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कह रहे कि करेक्टली एंटर इन द सेल्स बुक। भाई सेल्स बुक के अंदर सही सही लिख दिया अमाउंट, सेल्स बुक के अंदर सही एकदम अमाउंट लिख दिया है, ठीक। उसके बाद कह रहे कि इज पोस्टेड एज 115। अब भाई यहाँ पे जो हमारे पास हुआ है कि कितने का 115, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट कितने का क्या है। अच्छा भाई, हमें क्या पता लग रहा है कि इसने क्या बोलते हैं सेल्स बुक के अंदर पोस्ट सही किया है या राम के उसमें जो हरी है उसके में सही किया है, ठीक है। तो इसमें ना जो हम समझेंगे, देखो यहाँ पे क्या है कि जो हरी जो है, देखो उसने बोला कि जो सेल्स बुक है वो सही हो गया है करेक्टली। क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जो हमारे पास है करेक्टली एंटर इन सेल्स बुक, सेल्स बुक के अंदर सही सही अमाउंट लिख दिया है। लेकिन भाई गलत कहाँ पे हुआ होगा, फिर हरी में हुआ होगा। वो कह रहे कि इज पोस्टेड एज ए 115। अब सुनो भाई, हरी जो है ना, हरी को हमें जो क्रेडिट करना था वो 151 से करना था, ठीक है। हमें उसको सिर्फ कितने से क्रेडिट किया, 115 से। कितना और करना पड़ेगा भाई, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 36 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इतने से हम क्या कर देंगे इसको दोबारा से, मतलब कि जो हमारे पास हरी है इतने से क्रेडिट होगा ना। देखो जैसे मान लो डेबिट होगा, सुनो जैसे मान लो कि मैंने एंट्री करी हुई हरी अकाउंट डेबिट 151 होना चाहिए था और टू सेल्स, और ये भी 151, लेकिन यहाँ तो सही चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ उसने 115 कर दिया, मतलब हरी को जो डेबिट किया वो कम डेबिट किया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा और डेबिट करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने से और होगा, 36 से। तो हरी का अकाउंट कितने और से डेबिट हो जाएगा, 36 से। तो लिख देंगे कि हरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई 36, ठीक है भाई। तो ये तुम्हें पहले नॉर्मल पता होना चाहिए। जिसको ये सारी बातें पता होगी भाई, ये मान लो अच्छा खासा कर जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास जो उसका सेकंड इलस्ट्रेशन है वो वाला, पहले करो इसे नोट डाउन।